शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो। एनसीईआरटी का आपका ज्योग्राफी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अध्याय हमारा 11 है। ठीक है, मतलब 11 अध्याय है। 11 अध्याय में हमको पढ़ने जा रहे हैं मानव का प्रजाति, जो मानव प्रजाति है, जनजाति और भाषा। इसमें हम पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्द खत्म करेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमको जल्द ही साइंस लाना है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते रहें और बातें लास्ट में हम बताएँगे जो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम बताएँगे, वेट करें। 1 क्वेश्चन है कि गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गारो, खासी, जयंतिया जो है कहाँ पाई जाती है? तो जैसे ही गारो, खासी, जयंतिया की बात आएगी तो ये हम याद रखेंगे मेघालय को। क्यों मेघालय को याद करेंगे? क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है। ठीक है, ये आप जानते हैं। जनजाति भी रहते हैं और वो पहाड़ी भी है गारो, खासी। तो मेघालय में है, तो ये हो गया। और बात करते हैं तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है और यही पहाड़ियाँ पर ही जनजाति भी रहते हैं, इसीलिए नाम इनके नाम पर होता है। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियों का नाम दिया गया है, जो कि हम बता चुके हैं। अंगामी और बोडो, अंगामी तथा बोडो मेघालय की अन्य जनजातियां हैं। आप गारो जान गए, खासी जान गए, जंधिया जान गए और एक और 2 नाम जान जाइए, बोडो जान जाइए, बोडो जनजाति भी है और अंगामी जनजाति भी। ये दोनों जनजाति मेघालय में है, ये आप जानते हैं। अगर बात करें जबकि कुकी कुकी और क्या है, लुसाई मणिपुर की प्रमुख जनजाति है। बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक जो है आस्ट्रिक समूह की भाषा है? एक आस्ट्रिक समूह है, याद रखिएगा। ठीक है, उसकी भाषा पूछ रहा है कौन सी है। तो हम जानते हैं सी, खासी भाषा है। क्या है? खासी भाषा। भाषा भी है, समझ जाइए, खासी भाषा। जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, खासी। चलिए जानते हैं, तो सुनिए। भारतीय जनजातियों द्वारा, जो भारत का जो जनजाति है उनके द्वारा बोली जाने वाली आस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। क्या है? आस्ट्रिक समूह है एक। अब समूह में सब आएगा, कौन कौन आएगा हम बताएंगे। तो आस्ट्रिक समूह की भाषा है, ये जान लीजिए, जिसमें खासी आपको ऑप्शन में था, इसलिए ये आंसर हो गया। संथाली भाषा भी आता है आपको, आस्ट्रिक समूह का ही। मुंडारी भी आता है और भूमिज भी आता है। तो ये सब जो है भाषा है और जनजाति भी है। अब जानते हैं तो खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज, ये सब जो भाषा है आस्ट्रिक समूह का भाषा है। अब से भूलिएगा नहीं, जिसमें खासी आपको ऑप्शन में था। तो आस्ट्रिक समूह का जैसे ही पूछेगा तो ये जो आप चारों है वो चारों याद कर लीजिएगा, खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज। ठीक है, आगे बात करते हैं। और तमिल भाषा की अगर बात करें, तमिल भाषा की करें तो द्रविड़ समूह का है। जैसे हम द्रविड़ समूह में तमिल भाषा जानते हैं, प्रमुख भाषा माना जाता है। जबकि मराठी भाषा में यूरोपियन समूह से संबंधित है। सोचिए, मराठी जो भाषा बोला जाता है ना, वो यूरोपियन समूह से संबंधित है। सब बांटा हुआ है, समूह में बांटा हुआ है। जैसे आस्ट्रिक समूह में खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज पढ़े। तमिल भाषा द्रविड़ समूह में है। उसी तरह यूरोपियन समूह में मराठी भाषा है। बस क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, बारी आवाज को इग्नोर करेंगे। तीसरा प्रश्न जो है, इससे सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है? चेंचू, नाम ही है चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? किस प्रदेश का निवासी है ये जनजाति, बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश का जनजाति है। जैसा नाम वैसा जगह। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, चेंचू जो जनजाति है, ठीक है, चेंचू वो दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है। समझ गए? साउथ इंडिया के प्रमुख जनजाति है, जो कि आंध्र प्रदेश के कौन से पर्वत क्षेत्र के निवासी हैं? तो ये हमारा नल्ला माला पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, मतलब निवास करती है। समझ गए? कहाँ है नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा जनजाति है? तो चेंचू जनजाति है। यह जो है केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? चेंचू जनजाति। ये विधवा विवाह को भी महत्व देते हैं। कौन? चेंचू जनजाति। समझ गए?
चलिए बहुत अच्छी बात है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा राज्य जो है टोडाओं का निवास स्थान है? तो टोडा एक जनजाति है, उसका निवास स्थान कहाँ है? तो टोडा जैसे शब्द आए तो तमिलनाडु याद रखिएगा। क्यों तमिलनाडु याद रखेंगे? क्योंकि ये नीलगिरी पहाड़ी में बसते हैं टोडा जनजाति। अब टोडा जनजाति जनजाति की बात है तो चलिए जानते हैं। देखिए, टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। एक सवाल बना, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। किसमें? नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इनमें जो है बहुपतित्व विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। अब सुनिए बात यहाँ याद रखने की चीज़ है। टोडा जनजाति का नाम सुन लिए भाई कि तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। हम जानते हैं निवास करते हैं, रहते हैं। लेकिन टोडा जनजाति में एक खासियत क्या है कि जैसे हम ऊपर पढ़े आंध्र प्रदेश के जो जनजाति हैं, वो विधवा विवाह को महत्व देते हैं, जो कि हम ऊपर जस्ट पढ़े चेंचू जनजाति के बारे में। देखा जाए टोडा जनजाति का, तो टोडा जनजाति में बहुपतित्व विवाह प्रथा प्रचलित है। बहुपति, जैसे बहुपत्नी होता है उसी से बहुपति, बहुपति का है, एक से ज्यादा। समझ गए? इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। क्या है? पशुपालन माना जाता है। तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पूछे तो हम बताएंगे पशुपालन। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2014 में, मतलब 2014 में क्या है, किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है, बताइए किसे दिया गया है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो ये है हमारा उड़िया को, मतलब उड़ीसा को। उड़ीसा का जो भाषा है उड़िया, उसे दिया गया है। अब चलिए जानते हैं। देखिए, वर्तमान समय तक भारत में कुल जो है 6 भाषा को संसद द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मतलब दिया गया है, दिया जा चुका है, ये बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने से मतलब है। तो वर्तमान समय में अगर बात करें, जो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग, 6 भाषाओं को संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। कौन-कौन है? तो सुन लीजिए। एक तो आपका तमिल है, जो कि 2004 में इसको मान्यता मिला है। संस्कृत है, जो कि 2005 में इसको मान्यता मिला है, शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु व कन्नड़ को 18 में बोल रहा हूँ, 2008 में मिला है। मतलब तमिल को 2004, संस्कृत को 2005 और तेलुगु कन्नड़ को 2008 में मान्यता मिल चुका है शास्त्रीय भाषा का। मलयालम को कब मिला है? तो मलयालम को 2013 में मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और उड़िया को मिला है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। क्लियर हो गया? किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक समृद्धि को देखते हुए दिया जाता है। शास्त्रीय भाषा मतलब ही होता है कि या उनका ऐतिहासिक अच्छा हो, या उनका साहित्य क्षेत्र में ज़्यादा नाम हो, काम किया गया हो क्षेत्र में, तभी दिया गया है। तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, ये सब शास्त्रीय क्षेत्र में काम हुआ है इसलिए। ठीक है? चलिए, 6 भाषा याद रखिएगा। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, किसका? छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र का कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? बताइएगा, राज्य या संघ क्षेत्र में कौन सा ऐसा जगह है जिसमें जनजाति समुदाय नहीं है? तो वो हमारा हरियाणा में नहीं है। जनजाति यहाँ नहीं मिलेगा आपको हरियाणा में। छत्तीसगढ़ तो भरा हुआ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये सब तो भरा हुआ है। अब देखिए कौन कौन जगह पे नहीं है, हम चलिए जानते हैं। देखिए, पंडुचेरी में, पांडुचेरी बोलिए या पंडुचेरी बोलिए, दिल्ली बोलिए, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी ज्ञात जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है। तो सबसे बड़ी बात, हरियाणा तो जान गए, लेकिन आओ जान लीजिए पंडुचेरी को जान लीजिए, वहां कोई जनजाति नहीं मिलता। दिल्ली चले जाइए, कोई जनजाति नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ में कोई जनजाति नहीं है। हरियाणा तो जानते ही हैं, पंजाब में भी कोई जनजाति आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गए? तो कौन नहीं मिलेगा अगर पूछे तो ये 4 जो है 5 जो है याद रख लीजिएगा। अगर देश में बात करें तो सर्वाधिक जनजाति की अगर संख्या हो तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हम जानते हैं एमपी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की बात करें, अंडी और क्या है, ओपोर तिपी। ठीक है, अंडी और ओपोर तिपी
नाम से प्रचलित विवाह, ठीक है, किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो वो हो एक जनजाति है। यहाँ पे अंडी विवाह की बात करें, एक अंडी विवाह होता है, अंडा या ऐसे याद रखिएगा, और एक ओपो ओपोर कर दीजिएगा, ओपोर टीपी विवाह होता है। तो अंडी विवाह कहिए या अंडा विवाह कर सकते हैं याद करने के लिए। मतलब अगर आपसे पूछे क्या है, तो वार्ता के द्वारा विवाह होता है तथा अपहरण के द्वारा विवाह होता है। वार्ता करके विवाह कीजिए, मतलब बातचीत करके करिए, या अपहरण कर लीजिए, ठीक है, ये जनजाति में प्रथा है। इस प्रकार का अगर विवाह को जो है हो आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, हो आदिवासी लोग ऐसा मनाते हैं, इस प्रजाति को मनाते हैं। इस जनजाति समुदाय का सर्वाधिक अगर पूछे शक केंद्रन, तो झारखंड तथा उड़ीसा राज्य में है। क्या है? झारखंड तथा उड़ीसा राज्य में है। क्लियर हो गया? अगर 8वां प्रश्न की बात करते हैं, क्या 8वां प्रश्न की, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक शक केंद्रन है, समझ गया? ठीक है, अनुसूचित जाति का शक केंद्रन है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत गंगा इंडो गैंगोटिक मैदान, जिसे भारत गंगा मैदान भी कहिए या इंडो गैंगोटिक मैदान भी कहिए। ये हम जान गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा, उत्तर भारत के कौन से, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, कि विशाल मैदान में जो है अनुसूचित जातियों मतलब एससी की बात हो रही है, अनुसूचित जाति एससी को बोला जाता है, का सर्वाधिक शक केंद्रन है, वहां पे मतलब सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे एससी जनजाति बोल दे या अनुसूचित जनजाति बोल दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो देश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.6% है। ठीक है, 16.6% है। चलिए 9वां प्रश्न क्या है सुनिए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार कौन जनजाति मनाता है बता सकते हैं? तो हम बता देंगे, उरांव जनजाति एक होता है जो कि सरहुल त्योहार मनाता है। अब बहुत फेमस क्वेश्चन ये बन चुका है, तो पढ़ लीजिए, इससे सवाल तो पक्का बनता ही बनता है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, सरहुल से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा से। किससे? वृक्षों की पूजा से है। यह त्योहार जो है झारखंड क्षेत्र के उरांव और मुंडा और हो जनजातियों द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह मतलब चैत्र बोलते हैं में मनाया जाता है, मतलब चैत्र में मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्राकृतिक से जो है समीपता, क्या है? समीपता व्यक्त करता है, मतलब जनजातियों को प्राकृतिक से जुड़ाव जो है बताता है। समझ गए? समीपता मतलब नजदीकियां, जुड़ाव ये कहिए। और याद रखिएगा, फिर से सुनिए, सरहुल का तात्पर्य तो जान गए कि वृक्षों की पूजा, मतलब वृक्ष से पूजा मतलब प्राकृतिक से पूजा। यह त्योहार इससे मनाया जाता है, ये जो त्योहार जो है ज्यादातर आपको झारखंड क्षेत्र में, और झारखंड क्षेत्र में जो उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है, ये सभी लोग मनाते हैं। और हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम माह होता है चैत्र, जिसे चैत्र बोलते हैं, वो समय मतलब उस समय मनाया जाता है, ये जान लीजिए। और ये हम माना जाता है कि भाई ये सब जनजाति जो है प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, बस इतना जान लीजिए। 10वां प्रश्न है कि प्रजातीय समूह मंगोल लायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मंगोल लायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो सुनिए, मंगोल यार्ड जो है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब पाया जाने वाला क्या है? प्रजातीय समूह है, हम जानते हैं किधर नॉर्थ ईस्ट में जो है पहाड़ी और जंगल क्षेत्र वहीं पाते हैं, मंगोल लायड बोला जाता है। ठीक है, इस जनजाति की प्रमुख विशेषता त्वचा का रंग पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे व खड़े नाक चपटी होती है उस जनजाति का। कौन जनजाति का? तो मंगो लॉयड बोलते हैं। ठीक है, अर्ध खुली आंखें होती है, आधा खुला होगा, पूरा नहीं, समझ गए? तो ये जनजाति का पहचान है,
आप जान सकते हैं और मिल सकते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास की जो है ऋतु प्रवास किया करती है? तो कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करती है? तो वो भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है, मौसम के हिसाब से भटकते रहती है, इधर से उधर जाती रहती है, तो ही भूटिया कहलाता है। ठीक है? तो विकल्प में दिए गए भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, ये जान लीजिए। और भी जनजाति हैं। यह जनजाति जो है सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। भूटिया जनजाति को फोवेरियन क्या नाम है? फोवेरियन याद रखिए, लहासा लहासा याद रखिए, लहासा जनजाति। दलाई तिब्बन तिब्बतन है, याद रखिए तिब्बन भी बोलते हैं, तिब्बतन। तिब्बत बोल दिया तो गलत नहीं समझिएगा, दलाई तिब्बत भी है, तिब्बतन खाली नाम लग गया, ठीक है? नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो दलाई तिब्बत बोल दीजिए या दलाई तिब्बतन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जनजाति के नाम से जाना जाता है, लहासा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, फोवेरियन के नाम से भी जानते हैं। इसकी भाषा अगर बात करें, इसकी ये जो भूटिया जनजाति की अगर भाषा बात करें तो तिब्बती है। क्या है? तिब्बती है। भारत में इसकी सर्वाधिक आबादी अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। किसकी? भूटिया जनजाति की। ठीक है? देखिए सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। और इसे कई नामों से जानते हैं और ये उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी इसकी मानी जाती है। ठीक है? ये मत कंफ्यूज हो जाएगा, सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है, ये जान लीजिए। लेकिन सर्वाधिक अगर आबादी बोले ना तो उत्तराखंड चले जाइएगा। 12वें प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, वो है हमारा भील। ठीक है? भील है। देखिए मेरी बातों को सिर्फ किताब के माध्यम से ही समझिएगा। जो भी भाषा मैं बोलता हूँ वो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। कुछ गलत को अर्थ को अनर्थ मत लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं सभी को सम्मान करता हूँ और मेरे लिए सब ईश्वर हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है? तो वो है भील, ये जान लीजिए। और बात करें तो सुनिए, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। ठीक है? भील जनजाति हमारे लिए सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना में भी आएगा, तेलंगाना में भी है, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाई जाती है। तो भील जनजाति जो है लगभग बहुत जगहों पे पाई जाती है, कई राज्यों में, भारत के राज्यों में पाई जाती है, जिसमें आपको ये जो भील है हमारा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, ये हम जान गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो पाया ही जाता है, छत्तीसगढ़ में भी इसका फैलाव है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में भी पाई जाती है, ये जान गए। और एक बात ध्यान रखिए, दूसरी अगर सबसे बड़ी जनजाति अगर भारत को बोले तो गोंडी जनजाति। क्या बोलेगा? गोंडी जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ एमपी दोनों, याद रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में भी पाया जाता है गोंड जनजाति और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में पाया गया तो मतलब तेलंगाना में कुछ हिस्सा में जो है गोंड पाया जाएगा, इसलिए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। सुनना होगा क्यों? क्योंकि देखिए आपातानी नाम है इसका, आपातानी भी बोला जाता है, आ की मात्रा पे अ लग जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। मतलब अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है आपातानी। ऐसे आपातानी, ऐसे अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आपातानी जनजाति जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये हम जान गए। यहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आदि जनजाति भी निवास करते हैं। कौन-कौन जनजाति? तो डफला, ठीक है? डफला जनजाति। डफला जनजाति, मिसमी जनजाति, ठीक है? मिसमी, ठीक है? मोपा जनजाति आदि जनजाति निवास करती है, बस इतना जान लीजिए। आगे बात करते हैं, विशेष प्रकार से जो है चावल की खेती करने तथा पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के कारण जो योगदान दिए आपातानी, वो वर्ष 2014 में क्या हुआ, यूनेस्को ने क्या किया कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया, इसलिए ये फेमस हो गया। 14 प्रश्न है, मंगा नियर नामक जनजाति समुदाय है। तो मंगा नियर नामक जो जनजाति समूह है वो है हमारा बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है? अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, यह जान लीजिए। अब चलिए जानते हैं, मंगा नियर एक मुस्लिम समुदाय है। क्या है? एक मुस्लिम समुदाय है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी
क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ करती है? राजस्थान के रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास करती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा कहाँ? संदर, ठीक है। जिलों में भी ये समुदाय अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। मंगानियर समुदाय जो है अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? संगीत परंपरा के लिए, ठीक है। और ये मुस्लिम समुदाय है, ये याद रखना है, ठीक है। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बताइएगा। धौलाधर, ठीक है, पर्वत श्रेणी है जो कि बताइए प्रमुख जनजाति है, तो वो है गद्दी। गद्दी एक होता है, याद रखिए गद्दी जनजाति होता है। अच्छा, ये गद्दी जनजाति है तो कौन है? तो सुनिए, धौलाधर श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा, ठीक है, और कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा आदि जिलों तक विस्तृत है। तो धौलाधरी श्रेणी जो है, धौलाधर जो श्रेणी है वो आगे तो हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है चंबा और कांगड़ा वहां तक तो विस्तृत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जिला है वहां तक। इस पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें, प्राचीन अगर बात करें प्रमुख जनजाति कही या प्राचीन जनजाति कही, ये गद्दी ही है, याद रखिएगा। गद्दी जनजाति वहां पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाएगा भाई। गद्दी जनजाति जो है अपने गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं। किसको मानते हैं? गढ़वा एक शासक था, उसी का वंशज मानते हैं गद्दी जनजाति, ठीक है भाई, हम जान गए। और देखिए धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में जो है गद्दी तो जान गए, गुज्जर धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। लद्दाखी जनजाति जो है धौलाधरी श्रेणी में ही पाया जाता है। लाहौली ऐसे कर दीजिए, ये भी पाया जाता है धौलाधरी श्रेणी में। एक बारी, ये सब जो है ये भी पाया जाता है धौलाधरी श्रेणी में जनजाति। और एक है बकरवाला, क्या है? बकरवाला, ये भी जनजाति जो है आपको धौलाधर श्रेणी में, धौलाधरी बोल दिया तो इसका तो गलत मत समझिए, धौलाधर श्रेणी में, ठीक है, ये समझ गए। बार बार बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग बार बार बोल देते हैं गलत बोल दिया। गलत नहीं बोलता हूँ, कहने का मतलब याद करवाने के लिए थोड़ा पटांग शब्द बोलते हैं, जैसे ट्रिक यूज होता है ना, मैं शब्दों को ही ट्रिक बना देता हूँ। ये समझिए, याद हो रहा है कि नहीं ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे हौसला भी देता है और मोटिवेट भी करता है और अच्छा भी लगता है कि आप सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे चले। 16वां प्रश्न क्या है? धुमक किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बताइएगा। धुमक-रिया जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो वो है हमारा उराव जनजाति का। अब उराव जनजाति का है तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो सुनिए, उराव जनजाति जो है हमारा युवा गृह धूमकरिया कहलाता है, याद रखिएगा, उसी को कहते हैं धूमकरिया। इस जनजाति की अगर बात करें, मतलब उराव जनजाति की बात करें, समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप से अगर बात करें तो आयोजित विवाह है। क्या है? आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में जो है वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। वधू मूल्य देना पड़ता है इसी में वर को ही, लड़का को ही। किसमें? उराव जनजाति में, याद रखिएगा, समझ गए। उसी को आयोजित विवाह कहा जाता है, समझ गए। और सुन लीजिए, इस समाज में, मतलब उराव जनजाति वाले समाज में, याद रखिएगा कौन सा विवाह निषेध है? तो ये जो गोत्रीय विवाह निषेध है, समझ गए, निषेध है, माना है, याद रखिएगा। उराव गांव के मुखिया को जो ही महतो तथा इसके पंचायत को पंचोर कहा जाता है। तो उराव जनजाति के मुखिया को कहा जाता है महतो या पंचायत को कहा जाता है पंचोर, याद रखिएगा, पंचोर। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, सुनिए। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ अवस्थित है। गोंड जनजाति है, थारू जनजाति, कुकी। देखिए जारवा जनजाति जो है आपको अंडमान निकोबार में पाया जाएगा, ठीक है। तो 1 का 4 है, तो यही तो आपको दिख रहा है, और कोई तो है नहीं, ठीक है। और जान लीजिए कुकी अगर जनजाति की बात करें तो मणिपुर में है कुकी, मणिपुरी, ऐसे याद रखिएगा। थारू की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, थारू उत्तर प्रदेश। और गोंड तो भाई एमपी के लिए था, दूसरा जनजाति है भाई। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, सुनिए, अंडमान द्वीप समूह 4 जो है निग्रेटो जनजातियों का घर है। 4 निग्रेटो एक जनजाति होता है अंडमान द्वीप समूह में, उसी का घर माना जाता है, जिसमें ग्रेट, अंडमानी, ओंगे और सेंटिनली, और एक तो आप जान ही गए जारवा। तो जारवा जनजाति हो गया, ग्रेट जनजाति हो गया भाई, अंडमानी जनजाति तो हो गए, अंडमान में है तो अंडमानी जनजाति हो गए, ओंगे जनजाति हो गए, सेंटिनली जनजाति भी आपको होता है। ठीक है? वहीं निकोबार द्वीप समूह की बात करें, अंडमान द्वीप समूह का तो जान गए, अब निकोबार द्वीप समूह का बात करें तो 2 जनजातियां जो है आपको मिलेगा, उन्हीं का घर है, जिसे हम देखिए मंगोल लायड जनजाति कहते हैं। 2 मंगोलायड जनजाति वहां पाएगा, कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में। इसका जो है जाति का घर है, या देखिए सोमपेन हो गया और निको वारिज हो गया। ये सब जो जनजाति का 2 समूह है, जो कि उन्हीं का घर है। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए बात करते हैं कुकी जनजाति का। तो कुकी जो है पूर्वोत्तर भारत, मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम रहने वाला एक जो है मंगो लायड जनजाति समूह है। उसी तरह कुकी जो है पूर्वोत्तरी भारत का मुख्य है, जिसमें मणिपुर और मिजोरम में रहने वाला है जनजाति है कुकी जनजाति, जो कि मंगोल लायड जनजाति समूह का माना जाता है कुकी जनजाति। थारू जनजाति का अगर पूछे तो मुख्य अगर पूछे निवास क्षेत्र तो हम बताएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो है तराई क्षेत्र जो होता है उसी में पाया जाता है थारू जनजाति। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार अगर आ जाए तो थारू जनजाति लगा दीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें हम गोंड जनजाति का तो ये मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात, झारखंड में पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 18वें प्रश्न की बात करें, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो वो है हमारा डी, बापला। क्या है? बापला। ठीक है, बापला है। बापला है तो सुनिए, संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। संथाल, भील और गोंड के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है। तीसरे नंबर पे आता है संथाल हमारा, पहला तो हमारा भील है, दूसरा गोंड है, ये हम जान गए। आगे सुनिए, इनका मुख्य निवास जो है झारखंड में, किसका? संथाल का। ठीक है, संथाल परगना के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, ये जो संथाल जनजाति है, झारखंड तो हो ही गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ भी आपको मिलेंगे। ये लोग जो हैं प्रकृति की पूजा करते हैं, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। और जहेर की बात करें, जहेर जो जिसे पवित्र उपवन बोला जाता है, वन की बात हो रही है, पवित्र जगह की बात हो रही है। श्रद्धा जो है क्या करते हैं? श्रद्धा को प्रकट करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं। संथाल लोग संथाली बोलते हैं, जिसकी अपनी लिपि है, जिसे क्या बोलते हैं? ओएस चिकी कहा जाता है। गद्दी जनजाति है, ये जरूर ध्यान रखें। तो गद्दी लोग निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कौन से? धौलाधरी श्रेणी जो है, धौलाधर जो श्रेणी है उसी में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली एक जो है चरवाहा जनजाति है। क्या है? चरवाहा जनजाति है। ठीक है, पशुओं को पालन करते हैं। ये अपनी जीवन निर्वाह भेड़ पालन करते हैं। क्या करते हैं? भेड़ पालन करते हैं, भेड़ को पालते हैं। गद्दी जनजाति जो है ये चारागाहों की तलाश में मौसमी जो है स्थानांतरण करते हैं, मौसम के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गद्दी जो है भगवान शिव के अनुयायी हैं। सोचिए, गद्दी जनजाति जो है भगवान शिव को मानते हैं। समझ गए? चलिए 20वां प्रश्न की बात करें तो ये चंगपा है। ठीक है, चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य बताना है। तो देखिए, यह उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, यही असत्य है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में नहीं, तिब्बती समुदाय हैं। चलिए कहाँ रहते हैं हम जानते हैं। ठीक है, हाँ, बकरी उकरी पालते हैं, ये बात सत्य है। देखिए, चंगपा एक जो है अर्ध यायावर है, यायावर है, तिब्बती समुदाय है। ठीक है, जो मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, चांगटांग में पाए जाते हैं। एक चांगटांग जगह है, ठीक है, चांगटांग एक जगह भी है, और उसी जगह याद रखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, और एक जगह है
जहाँ चांगटांग है, जगह है, वहीं पाए जाते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तो पाए जाते हैं। ये अगर ऑप्शन आएगा तो आप बना दीजिएगा चंगपा जनजाति का, याद रखिएगा। और तिब्बतीय समुदाय है, आप जानते हैं, ये यायावर है, याद रखिएगा। चंगपा जो है अत्यधिक अच्छी नस्ल के और बेशकीमती क्या है, चांगरा बकरी, ठीक है, बकरी को पालते हैं। तो बकरियों को क्या करते हैं, पाला करते हैं। कौन पालते हैं, ये चांगबा जनजाति, याद रखिए। बेशकीमती बकरी होता है जिसे कैपरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैपरा हिरकस बोला जाता है, जो कि आप देखे होंगे नेटवर्क पे, है ना पिक्चर। जो अच्छी किस्म की जो है, जो हम लोग सुनते हैं पश्मीना रेशम का जो शाल देखते हैं, सुने होंगे, ये रेशम जो है पाया जाता है, समझ गए, इसी से बनता है, इसी बकरी से। और यही चंगपा जनजाति ही बनाते हैं, याद रखिए, फेमस है। पश्मियाना शॉल जिसे बोलते हैं, ठीक है, कश्मीर की घाटी का ऐतिहासिक उत्पाद है, याद रखिएगा। कश्मीरी घाटी का उत्पाद है। यहाँ पे लद्दाख भी दिया तो कोई गलत नहीं होगा। जिसे BIS प्रमाणिक प्राप्त है, BIS जो है प्रमाणिक प्राप्त है। भौगोलिक संकेत के अगर रूप से करें तो GI टैग प्राप्त नहीं है, GI टैग प्राप्त नहीं है, लेकिन BIS प्रमाणिक प्राप्त है, भारत का ही प्राप्त है, याद रखिएगा। और वर्ष 1989 में जो है चंगपा की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया है चंगपा को 1989 में ही, याद रखिएगा, ठीक है। अब BSI प्रमाणिक प्राप्त है। 21 क्वेश्चन नंबर, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, बताइएगा। तो B नंबर, भुंजिया। भुंजिया जनजाति की अगर बात करें, या भुजिया जनजाति बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि रसोई घर को अगर बात करें ना, रसोई घर को तो लाल बंगला कहते हैं, ये जान लीजिए। तो पूछेगा लाल बंगला के नाम से किस रसोई घर को कहा जाता है, कौन से जनजाति के क्षेत्र में कहा जाता है, तो भुजिया जनजाति में कहा जाता है। यह जो है लाल मिट्टी से बनाया होता है। कैसे, लाल मिट्टी से बना होता है, इसलिए लाल बंगला कहलाता है इन लोग का रसोई घर। इनका मानना है, किनका, भुंजिया जनजाति का मानना है कि लाल बंगला में डुआई देवता निवास करते हैं। कौन करते हैं, डुआई देवता निवास करते हैं। सोचिए, मतलब अगर किसी बाह व्यक्ति ने लाल बंगले में प्रवेश कर दिया तो क्या होता है, दूसरा लाल बंगला बनाते हैं। सोच रहे हैं कितना मानते हैं। चलिए, भुजिया जनजाति जो है, भुजिया जनजाति जो जिसे कहते हैं, भुजिया बोल दिया, भुजिया बोलिए या भुजिया बोलिए, जनजाति जो है मुख्यतः उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कौन से सुना बेड़ा पठार पर निवास करते हैं, समझ गए। तो आपसे पूछेगा भुंजिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एक पठार है सुना बेड़ा, वहीं पर जो है निवास करते हैं। क्लियर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर, 22 क्वेश्चन नंबर है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जो है जनजाति कौन सी है, बताइएगा। जनजाति कत्था बनाने वाली, तो वो है हमारा C, खैरवार। खैरवार जनजाति जो है, याद रखिए, अनुसूचित जनजाति है जो कि कत्था बनाने में प्रसिद्ध है। कत्था बनाने वाली जनजाति जो है हमारा खैरवार है। कत्था ऐसे बोलिएगा, कत्था, ठीक है। कत्था को खैर भी कहा जाता है। खैरवार जनजाति बनाते हैं तो खैर कहते हैं, और कत्था, ठीक है, कहा जाता है। माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति को खैरवार कहा जाता है। खैरवार जनजाति जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 23वां प्रश्न है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से जो है बांस पर आधारित है, बताइएगा। बांस पर आधारित है, बताएंगे। तो ये है हमारा C, कमार। कमार जनजाति की आजीविका जो है पारंपरिक रूप से अगर देखें तो बांस पर निर्भर है। किस पे, बांस पर। कमार जो है रायपुर प्रखंड, मतलब छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से पिछड़ा जनजाति समुदाय है, जो कि बांस से निर्मित हस्तशिल्प का जो है बिक्री कर अपनी आजीविका चलाता है।
समझ गए। टैटू कला मतलब गोदना का प्रचलन है। ये कुरहा उप जनजाति। 1 बुद्ध राज्या ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं, याद रखिएगा। बुद्ध जो राज्या है ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मकरिया ये बंदर का मांस खाते हैं, याद रखिएगा। ये सब 24 क्वेश्चन नंबर है कि बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है। बिल्मा जो है किस जनजाति का नृत्य है, तो वो है बैगा, बैगा जनजाति का नृत्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बैगा जो है जादूगर है, याद रखिएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। क्या है? कमजोर जनजाति समूह से एक है। यह मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। परंपरागत रूप से बैगा अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और हस्तांतरित कृषि करते थे। हस्तांतरित टैटू बनवाना बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। समझ गए? टैटू बनाना बैगा जनजाति का ही है, याद रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जनजाति है और एक तरह से अवस्थित है। तो ये जो हमारा अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड में है, ये सही है। विरहोर जो है ये झारखंड में, ये सही है। टोडा जनजाति तमिलनाडु है, ये हम जानते हैं। लेकिन खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, यही तो गलत है, क्योंकि खस जनजाति जो है हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर में निवास करती है, ये हम जान गए। समझ गए? अगर बात करें 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो हम बताएंगे झारखंड राज्य में पाई जाती है। और झारखंड राज्य में पाई जाती है तो चलिए जानते हैं। तो तमरिया जनजाति जो है भूमिज जनजाति की उपजाति है। भूमिज जनजाति है, उसी का उपजाति है तमरिया, ठीक है। और जो मुख्यतः आपको झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो झारखंड और उड़ीसा टिक लगा के आ जाइएगा। 27 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, क्या है? हल्बी, हो और कुई किससे संबंधित हैं? तो हल्बी, हो और कुई किससे संबंधित हैं? तो हम जानते हैं जनजाति भाषा से संबंधित है। हो भाषा है, आप याद रखिएगा, हल्बी भी है और कुई भी है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। तो सुनिए, हल्बी जो है, हो हल्बी हो गया, हो गया, कुई हो गया, ये जनजाति भाषा है, ये सब याद रखिएगा, मतलब जनजातीय भाषा माना जाता है। हल्बी जो है यह इंडो आर्यन भाषा जो मध्य प्रदेश मतलब बस्तर जिला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में फैली राजमुरिया, याद रखिएगा, हलवा, परजा, लोहारा है जनजाति द्वारा बोली जाती है। समझ गए? इतने जनजाति द्वारा यह भाषा बोली जाती है, याद रखें। इंडो आर्यन भाषा है जो कि आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जैसे फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगर बात करें भाषा की, तो हलवा भाषा तो जान गए, परजा भाषा जान गए, लोहारा भाषा जान गए, ये सब इंडो आर्यन भाषा के मध्य आता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, हो की अगर बात करें हम लोग, तो यह जो है ऑस्ट्रो एशिया भाषा है। हो जनजाति का जो भाषा अगर बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रो एशिया भाषा में आता है, हो भाषा भी, जो कि मुख्यतः अगर देखा जाए या मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्यतः कहिए या मुख्य रूप से देखा जाए, तो ये झारखंड के श्रीभूम जिले और उड़ीसा के मयूरगंज, ठीक है, क्योंझर जिले में फैली हो जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो ये हो जनजाति द्वारा ही बोली जाती है हो भाषा, याद रखिएगा। अगर बात करें कुई की बात करें, तो कुई जो भाषा है, याद रखिएगा, कुई जो भाषा है, ये जो भाषा है उसी का परिवार का कुई भाषा है, और द्रविड़ियन परिवार की भाषा है, याद रखना है। यह मुख्यतः जो है उड़ीसा के कंधमाल में जो है कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है, याद रखिएगा। कुई जनजाति, कुई भाषा, याद हो गया होगा। 28 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो हिंदी के पश्चात विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है, तो वो हमारा बंगाली है, ये हम जानते हैं, क्या है? बंगाली है।
बंगाली है तो सुनिए। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है। हिंदी लगभग जो है 602 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। कितने? 602 मिलियन द्वारा बोला जाता है या बोली जाती है। यह न केवल भारत की राजकीय भाषा है, जबकि यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। देखिए, यह न केवल भारत की ही राजकीय भाषा है हिंदी, बल्कि फिजी द्वीप समूह की मातृभाषा भी है हिंदी, ये आप जान गए। अगर और बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर भाषाएँ बोलें तो अंग्रेजी है, याद रखिएगा, आपका मंदानी है, याद रखिएगा और हिंदी है। ठीक है? चलिए, 29वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये मानव प्रजाति और जनजाति और भाषा का। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हम पढ़े थे 6 भाषा है। 6 भाषा तो है, जिसमें 6 भाषा में देखिए भारत द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम एवं उड़ीसा को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, जो कि हम जानते हैं। और तमिल भाषा पहली भारतीय भाषा है, जिसमें 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया है और उड़ीसा को 2014 में किया गया है। कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, तो ये जो आपका शास्त्रीय भाषाओं की संख्या करें तो 2014 तक की ही बात कही गई है, ठीक है? जो कि 6 भाषा है। लेकिन 2024 में क्या हुआ है कि 5 भाषा और जोड़ा गया है, जिसमें हो गया है टोटल 11 भाषा, ठीक है? तो 11 बोलिएगा, शास्त्रीय भाषा अगर पूछे वर्तमान में तो 11 हो गया है, ठीक है? जो कि 2024 के अपडेट के हिसाब से है। जिसमें आपको जो जान रहे हैं कि तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ये आप जान गए, ठीक है? 6 जान गए। 5 और है, ये उड़ीसा है, आपका 6 हो गया, ठीक है? 5 और है जिसमें पाली भी भाषा जोड़ा गया है, ठीक है? शास्त्रीय में और एक प्राकृतिक भाषा भी जोड़ा गया है, जो कि आप जानते ही हैं, जो कि शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है। एक बंगाली भाषा जोड़ा गया है और एक असमी भाषा जोड़ा गया है, ठीक है? तो ये 2 हो गए, 2-2 4 हो गए। एक और है मराठी भाषा, ठीक है? तो मराठी भाषा भी शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है, तो टोटल जो है मिला के 11 भाषा हो गया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको तो 2014 तक का ही याद रखना है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो 2024 तक अगर पूछ दे, तो आप बताइएगा 11 भाषा हो गया है शास्त्रीय भाषा। ये इम्पोर्टेंट था बताना, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए,